हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाय देवू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से दो रैखिक युग्म समीकरणों को हल करना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो पे नए आए हों तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि विलोपन विधि से दो रैखिक युग्म समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है। यहाँ पर हमने दो रैखिक युग्म समीकरण लिए हैं। पहला है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। सबसे पहले हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। जैसे इसको हमने दिया है 1 नंबर, तो ये हमारा 2। तो विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें विलोपन का अर्थ समझना होगा। विलोपन मतलब होता है किसी चीज को विलुप्त कर देना या खत्म कर देना। मान लो यहाँ पर हमारे दो चर दिए हैं, एक तो है x, एक है y। तो अब इस समीकरण में से हम लोग या फिर x चर को गायब करेंगे, फिर हम y का निकाल सकते हैं, और या फिर हम y को गायब करेंगे तो x का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम जैसे इसमें x को गायब करके आपको सिखा रहे हैं, को गायब करेंगे। तो x को गायब करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेना है कि x के अंगारे कौन सा अंक है, उसका इस दूसरे वाले समीकरण में गुणा कर देंगे पूरे में, और यहाँ पे नीचे वाले में देखेंगे कि x के अंगारे कौन सा अंक है, उसका हम इस पहले वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर x के अंगारे 3 है तो इसका गुणा हम समीकरण नंबर दो में कर देंगे, और यहाँ पे x के अंगारे 2 है तो इसका समीकरण नंबर पहले में गुणा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में 2 से एवं समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर तो गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में हमें 2 से करना है, 2 का जब इस 3x में हो जाएगा तो 2 का 3 में होगा तो 6x हो जाएंगे। तो 6x लिख लेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस ही रहेगा। अब इस 2 का इस 4y में होगा गुणा तो हो जाएंगे 8y, बराबर है तो बराबर रहेगा। अब इस 2 का गुणा इस 10 में होगा तो 10 दूना कितने हो जाएंगे 20। अब इस 3 का हमें दूसरे वाले समीकरण में गुणा करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का 2x में हो जाएगा तो हो जाएगा 6x, और इसमें 3 का इस -2y में हो जाएगा तो माइनस का माइनस। अब इस 3 का इस 2 में होगा गुणा तो 6y बराबर आ जाएंगे। अब इस 3 का इस फिर 2 में होगा तो हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे हम नंबर डाल लेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे। तो आइए हम किस तरीके से घटाते हैं ये देखते हैं। हमें सबसे पहले जहाँ कितना समीकरण उतार लेना है, यानी 6x + 8y बराबर 20 और 6x - 6y बराबर 6। तो हमें जिस भी समीकरण के घटाते हैं उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 के अंगारे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो वो हो जाएगा प्लस। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 6 के अंगारे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस समीकरण में से हम इसको घटा देंगे। जैसे 6x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 8y में से 6y जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। तो 8y और 6y कितने हो जाएंगे हमारे 14y हो जाएंगे। बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 में से हम 6 को घटाएंगे तो 20 में से 6 जाएंगे तो आ जाएंगे 14। अब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 बटे, और ये यहाँ पे y के साथ में गुणा में है तो नीचे बराबर के इस साइड आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14। अब 14 एकम 14 एक बार जाएगा तो y बराबर हमारा मान आ गया 1। अब इस y का मान समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में, हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर। तो y का समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा? 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें हम रखेंगे y का मान, तो 3x तो जहाँ के तहाँ रहेंगे, प्लस 4 इंटू एक, आज y का मान कितना? 1 है, तो 1 बराबर में 10। अब 3x, 4 का एक बार बढ़ाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, बराबर आ जाएंगे 10। अब हम 4 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 4 कितने धना प्लस में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ बराबर के इस साइड जाती है, तो जैसे धन की होगी तो ऋण की हो जाएगी, या ऋण की होगी तो वो धन की। तो यहाँ पे जा जाएगा 3x बराबर 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धन धनात्मक संख्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 3x बराबर आ जाएंगे 10 में से 4 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 6। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 6 बटे में, यहाँ पे गुणा में है तो नीचे आके कितने किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे, तो 6 बटे 3। अब हम इसको काट लेंगे, 6 से भाग जाए 3 से भाग जाएगा 2 बार, क्योंकि 3 दूनी 6, और 2 अतः हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर 2। तो हमारे x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, तो हम लिखेंगे अतः हल है हमारे x बराबर 2 आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 1। यदि दोस्तों आप वीडियो पे नए आए हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।